हे भोलेनाथ, बहुत लड़ी मैंने आपसे, बहुत मिन्नतें भी की कि इतनी पीड़ देने से अच्छा आप मैंने अपने पास ही बुला लो। लेकिन मन ने क्या पता था कि आपने हमारे भाग में कुछ और ही लिख रखा है। आज मैंने वापस बीरपुर अपने घर, अपने गांव लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे पे दया की आपने, जो उस बीएसडी अफसर के अंदर के इंसान को थपकी देकर होश दिलाया। हे भोलेनाथ, क्या इसमें कुछ वेद है जो मुझे पता होना चाहिए और मैं नहीं जानती? जो भी है, अब मैं मानिसा से और दूर नहीं रह सकती। रक्षा करना भोलेनाथ। फिर से आपका बहुत बहुत आभार। बींदनी, कितने साल का श्राप है? हैं? नहीं, लोटा गुड़कते हुए सारे ससुराल को उठा रहा है और तू वहाँ पत्थर की मूर्त की तरह खड़ी है, तो कोई श्राप ही लगा होगा जो हिल नहीं सकती, वरना कमर और पैर हिला के लोटे ने उठा लेती ना। पानी लेने गई तो वो लोटा फिसल गया। ससुर को पानी पिलाने के लिए पूरे ससुराल को जगाना जरूरी नहीं होता। बस करो मोहिनी, बस बहुत हो गया, चलो सो जाओ। ये बात आप इन घोड़े जैसे मच्छरों को भी समझा दो, अगर आपकी कोई सुने तो। बता दो इन्हें कि मेरे शरीर में जितना खून था ना, वो आपके भाई भतीजों को देखकर जल गया। अब मेरे आसपास घूमने से इनकी रात भूखी कटेगी। बाप ठीक है ना? ठीक ही करना है ना, तो इस घर पे जो परेशानी आई है उसे ठीक कर। ऐसा ना हो कि हम मसाले कूटते रह जाएं और स्वाद बढ़े किसी और की सब्जी का। माँ, तो कब से बातों को घुमा फिरा कर बातों के छर्रे छोड़ने लग गई? अरे सीधे सीधे कह ना, बात क्या है? साफ बात ये है कि कोई जाके थारे ताया जी से ये कह दे कि आज से 15 साल पहले जब वो रुद्र का हाथ पकड़ के मुंह उठा के इस घर से बाहर निकल गए, तो इस व्यापार को किसने संभाला? मैंने। किसने आगे बढ़ाया? मैंने। और अब जब सब कुछ पक्के तैयार हो गया तो हाथ में थाली लेके आ गए। इस घर और इस व्यापार पर उनका कोई हक नहीं है। एक दाना नहीं मिलने वाला किसी को, साफ बात है। निकाल ली भड़ास, कह दिया जो भी था मन में। अब सो सकते हैं? चलो भाई, सब सो जाओ, चलो। मच्छर अगरबत्ती का धुआं भी अपने हाथ में चढ़ रहा है। आदत डाल ले बेटा, अब यही मिलने वाला है वसीयत में।
कितना समय लगेगा भीमा? मैंने बाइजा से वादा किया है कि आज इनकी बेटी से इनकी बात करा के रहूंगा। हुकुम बस उनका फोन किसी भी वक्त। राजा ठाकुर परम नंदिनी भाई साहब कभी कभी अपने कुशल मंगल का समाचार देने के लिए फोन कर लिया करो। आपने ठीक सुना है, इस साल पार्वती बाईसा का नाम ही चुना गया था। जी ये लीजिए, अपनी मां सा से बात कीजिए। नंदू भाई साहब अपनी तितली नंदू बाईसा। हेलो, लगता है लाइन बिगड़ गई। अब इस वक्त लाइन कैसे ठीक होगी? मैं आपकी कल फिर बात कराता हूं। बीमा, जब ऐसा ने बाहर छोड़े। माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे शायद। तो इस सब में शामिल है, इसका कोई सबूत नहीं जुटा पाया। रुकिए, दरवाजा खोलने दीजिए। खटखटाना बंद हो गया, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आई। कुछ गड़बड़ है। कहाँ गई सर? चढ़ेगी तो उसके गहनों की आवाज आएगी। उधर जा। सारा प्लान बिगाड़ दिया उसने। इतने करीब आके इतने सब बेकार। उसकी मामी दरवाजा खोलती, उससे मिलती और हमें हमारा सबूत मिल जाता कि वो लड़की इसी गांव से और वही दुल्हन है। सर आई थिंक उसे समझ में आ गया है कि उसका भागना हमारा भी छाया जाल है।
बेवकूफ है वो। इतनी अकड़ होती तो इस सब में शामिल नहीं होती वो। हो सकता है पहले वो इजावत की हवेली की तरफ गई हो। तो सही था अमन, इतनी भी बेवकूफ नहीं है वो। सर ये रास्ता लग रहा है, लगता है यहीं गई होगी। ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चल। मैंने आपको फोन काटते हुए देखा। क्या कह रही हैं आप? मरने कोई फोन नहीं काटा। जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपने। मैं भला फोन क्यों काटूंगा? ठाकुर साहब, इतने सालों में इतना तो जान गई हूं कि आप हमारे सामने पीट करके तभी खड़े होते हैं जब हमारी आंखों में देख के झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। फोन क्यों काटा ठाकुर साहब? जवाब दें। हमारे को बहुत डर लग रहा है। आप क्या छुपा रहे हैं? अब क्या कहें आपसे ठाकुराइन साहब? सच जानना चाहती हैं ना आप? तो सुनिए फिर। सच तो ये है कि नंदिनी बाईसा इस समय अपने ससुराल में नहीं है। ससुराल तो क्या, इस समय वो कहां पर है किसी को भी नहीं पता। क्या? उसकी माँ को क्या जवाब देंगे? वो तो कल आएंगी, कैसे समझाएंगे? उसकी फिक्र आप मारे पे छोड़ दो ठाकुराइन साहब। बस आप परेशान ना हो। आपकी परेशानी से मारे को तकलीफ होती है। मुझे तो तरस आ रहा है उस पर। पहले पारो बाईसा को खो दिया, अब अपनी बेटी को खो दिया। माँ, हाँ। नाश्ता कब मिलेगा? अरे मुझे नहीं पता, जाके अपनी भाभी से पूछ क्या नाश्ता बनाया है। सुबह से कढ़ाई बजाने में लगी हुई है। सुमेर, ये तो अच्छा हुआ कि हमारे कपड़े हमारी तरफ सूख रहे थे, वरना पहनने को कपड़े भी नहीं होते। जी साहब, चाय। ये सब सामान? माजी साहब, वो चाय। पहले ये बता, नाश्ते में कौन से 36 पकवान पकाए हैं तूने? माजी साहब, वो जीसा ने कहा था कि ताया जीसा के लिए कुछ खास बना दूं। ओह, तो अपने ताया ससुर की सेवा का मौसम सजा रही थी बीननी सुबह से। गट्टे, पापड़ों की कढ़ी, पराठे, वाह। कुछ मीठा भी बनाया है या भूल गई बीननी बावली? हाँ, वो ओहो जी, ये तो देखो, आटे के मालपुए। ये सब देख के तो ताया ससुर के मुंह में इतना पानी आएगा कि कुत्ता नहा ले। मोहिनी, मैंने ही बींदनी से कहा था कि भांति भांति का नाश्ता बनाए। भाई साहब इतने सालों बाद घर का अन्न चखेंगे ना। और हाँ हाँ, तो मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। अन्न क्या, धन भी चखे। आपके भाई साहब इतने सालों बाद घर वापस पधारे हैं, साथ में अपनी 5 फुट 10 इंच की जायदाद लेकर आए हैं। नाश्ता तो ज्यादा बनना ही चाहिए। बीननी, हाँ, जरा अंदर जाके वो बही खाते वाली किताब लेकर आ।
और ये जो सारा माल मसाला लगा है ना, इसका हिसाब लिख दे, ना कम ना ज्यादा, ठीक? अब पहले चाय पी लें। चाय तो बाद में देखी जाएगी, पहले ये तो देख लें कि घर में चीनी बची है या नहीं, चाय आशा के मालपुओं में पड़ने से। बापूजी साहब, अरे मैं अपने लिए नहीं सजा रहे हैं वो। विभीषण कभी रावण भाई सा से पहले खा सकता है? क्यों, माँ की याद आ गई? इन्हीं नामों से बुलाती थी ना वो आप दोनों भाइयों को। माँ तो ये भी कहती थी कि विभीषण की पत्नी बड़ी सुंदर थी। थारो भरथार कहाँ है? हाँ? क्यों नहीं समझी? समझाना पड़ेगा मेम साहब को भरथार क्या होता है। थारा पति, हमारा सम्राट। हाँ वो माजी साहब पता नहीं, कह रहे थे कि काम वालों को बुलाने जा रहे हैं। काम वालों की तो बाद में देखी जाएगी, पहले तेरा जो काम है वो तो करवाए तुझसे वो। तेरी दवाई लाया वो जयपुर से? लाया ही होगा, इतनी फुसकी तो छोड़ ही सके है वो। टाइम से लेती रहना और चाय दे मुझे फटाफट। सुबह सुबह मेरे दिमाग का मौसम नहीं बिगाड़ना मुझे। सब जगह ढूंढ लिया सर, गई तो गई का पार्वती, वो लड़की मिली हुई है, इस पूरे खेल की खिलाड़ी है वो। कोई ना कोई प्लानिंग जरूर है उसकी। 7 बज रहे, 9 बजे हेडक्वार्टर्स में मिल। सर वो वीके सिंह सर। मैं खबर कर दूंगा उन्हें। सर डर तो इस बात का है कि हमारे लड़की तक पहुंचने से पहले वो तेजावत के आदमियों के हाथ न लग जाए। वो जानती नहीं है तेजावत कितना खतरनाक आदमी है, किसी भी हद तक जा सकता है वो। कहीं कहां ये बेवकूफ लड़की। माँ हमारी चाय ना बाद में। तो फौजी, उम्मीद है जयपुर वापसी की टिकट बनाने गए थे आप, और मारे से कह दिए होते, रास्ते में करवा देता आपकी विदाई। वैसे आपकी वापसी के लिए ना मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है, सस्ता मजबूत जल्दी। हाँ बस थोड़ा दर्द से भरा हुआ। ये देख रहा है? सोच रहा हूं कि तेरे थोबड़े पे ऐसी कौन सी जगह मारूं जो इतना बिगड़े कि तुझे पैदा करने वाली भी कंफ्यूज हो जाए। इसे रखूं या शर्मिंदगी के मारे बाहर निकाल के फेंक दूं? तुझे शौक है क्या मुझसे अपने दांत तोड़वाने का, जो मुझे देखते ही तेरा मुंह खुल जाता है? अरे हराम। सुमेर, राणावत, राणावत। कौन? मैं हूं। और कौन राणावत बुलाता है तुम्हें? दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर रखा है? हाँ?